नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत कौर सुरजीत सिंह सैनी है और मैं एसपीएल कैश, एसपीएल पार्टनर और एसपीएल स्टडी में जुड़ चुकी और मैं मान्यवर काशीराम जी के चरित्र पर वीडियो बनाना चाहती हूँ। वो एक अच्छे नेक इंसान और कार्यकर्ता थे जो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया है। उनको संभालने के लिए उन्होंने कुमारी मायावती जी को अपनी कमान सौंप दी थी। उनके विचार, उनके कुछ बिंदु आपके समक्ष रख रही हूँ। एक, व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज को ज्ञानवान बनाना जरूरी है। 2, वोट का सदुपयोग कर बहुजन समाज अपनी बात आगे बढ़ाए। हम भारतीय समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की नंबर 1 की दुश्मन पार्टी मानते हैं। 4, चुनाव आयोग आज तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अक्षम साबित हुआ है। और 5, धोखेबाज मनुवादी सरकारों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारा मूवमेंट मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ है। बहुजन समाज के लोग स्वयं को सरकार बनाकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। मांगने की आदत छोड़े और बहुजन बनकर देने वाला समाज बने। तमन्ना सच्ची हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। 10, बहुजन समाज अपने में लीडरशिप की क्वालिटी पैदा कर आगे बढ़े। बहुजन समाज हुक्मरान बनकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद करे। अच्छे परिणामों के लिए बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक व संगठनात्मक तौर पर मजबूत करना होगा। 13, न बिकने वाला समाज तैयार करके ही मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुजन समाज अपने महापुरुषों के संघर्ष को आगे रखकर आगे बढ़े। मनुवादी पार्टियों में दलित नेताओं की स्थिति गुलामों जैसी है। बाबा साहब के उपकार और संघर्ष के कारण हमारे समाज की बात आगे बढ़ी। मनुवादी राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन हुक्मरान बने। 18, बहुजन समाज पार्टी को भारत की नंबर 1 की पार्टी बनाना हमारा लक्ष्य है। 19, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है। ये तो पहले हुक्मरान बने। हमारा संघर्ष बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए है। 21, शिक्षित कर्मचारी योगदान कर बहुजन समाज को आत्मनिर्भर बनाए। 22, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त अमीरों की पार्टियों को सत्ता से हटाना होगा। गरीबों को ही अपनी गरीबी के अंत के लिए आगे आना होगा और भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। अमीरों के नोटों से गरीबों के वोट खरीदकर लोकतंत्र का नाटक खेला जा रहा है और जब तक बहुजन अपने वोटों की कीमत नहीं समझता यह नाटक खेला जाता रहेगा। 54 वर्ष की आज़ादी का लाभ इन्हीं अमीरों ने उठाया है। इसके लिए बहुत हद तक बहुजन समाज भी जिम्मेदार है क्योंकि उसने अपने विशाल वोटों की शक्ति को नहीं पहचाना। यही सार संक्षेप है भारतीय राजनीति के इस आलोकनकर्ता का, उनकी सोच का, चिंतन का, मनन का कि वे क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्यों उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए दांव पर लगा दिया। बहुजन समाज को देखना है कि भारतीय राजनीति के इस चित्तेरे अवलोकन
कर्ता के त्याग तब एवं संघर्ष का लाभ ले पाता है या नहीं। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए इस आलोकनकर्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके कुछ ये मैं एक वोट और एक नोट के नारे के साथ भीख मांगता हूँ। मुझे 1 रुपये का वोट एक व्यक्ति से चाहिए। यदि हमें इस प्रकार 50,000 रुपये मिल जाते हैं तो हमें 2 लाख वोट भी मिल जाएंगे। यदि चुनावी हेरीफेरी को रोकने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो हमें भी विवश होकर यही अपराध करना पड़ेगा और यह हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। भ्रष्टाचार तो चारों तरफ है, लेकिन किसी को दोष देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार और जनता के प्रतिनिधियों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष की इच्छा होनी चाहिए। मैं दलित लोगों के नेतृत्व के लिए दलित नेता ही चाहता हूँ, बाहर के नेता या उनके दलाल नहीं। मैं दलित शोषित समाज को देश का शासन करने के लिए तैयार कर रहा हूँ, न कि केवल नौकरियों और कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए। हमें अपना विकास स्वयं करना होगा। हमें साबित करना होगा कि हम बाबा साहेब आम्बेडकर की संतान हैं। मैं कभी भी समाचार पत्रों में की गई टिप्पणियों का उत्तर नहीं देता। मैं बहुजन समाज पार्टी को इस प्रकार बना रहा हूँ कि वह शीघ्र सत्ता में आएंगी और हजारों वर्ष तक सत्ता में रहेंगी। मेरा कोई परिवार है और न कोई मेरा मकान है। पूरे देश में फैले पार्टी के कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है, उनका घर मेरा घर है। हमारा अंतिम उद्देश्य भारत पर शासन करना है। जाति व वर्ग संघर्ष ही मेरे संघर्ष है। थैंक यू सो मच। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इनको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी पे बटन दबाएं। मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको हर समय मिलती रहे। थैंक यू सो मच।